हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन के लिए सत्य नहीं है। विकल्प ए है, ये समूह में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक है। बी विकल्प है, बंधन के लिए डी कक्षक उपस्थित है। विकल्प सी है, ये एक अधातु है। डी विकल्प है, इसका आणविक आकार छोटा होता है। तो हमें बताना है नाइट्रोजन के लिए विकल्प हमें दे रखे हैं, हमें सभी विकल्प को चेक करना है और बताना है कि ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन के गुण या विशेषता। तो हमें पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन के क्या क्या गुण होते हैं और उनकी विशेषता, जैसे कि उसका आकार क्या होता है, उनमें उपस्थित कक्षक कौन कौन से होते हैं, उनके गुण धात्विक है या अधात्विक है, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो विकल्प ए क्या है हमारा, इस समूह में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक है या नहीं। तो समूह क्या है हमारा, n किस में आता है, 15वें वर्ग में, उसमें नहीं। तो ये हमारा 15वां वर्ग है। तो इसमें बताना है कि ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है या नहीं है। तो जो हमारा NS नाइट्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। तो हम देख सकते हैं जो हमारा पी कक्षक है वो क्या क्या है, अर्धपूर्ण। और हमें पता है कि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसकी विद्युत ऋणता भी घटती है। इस वजह से ये हमारा जो नाइट्रोजन है उसकी विद्युत ऋणात्मक वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये वाला सत्य है। अब बी क्या दिया गया है, बंधन के लिए डी कक्षक उपस्थित है। तो हमारा जो नाइट्रोजन है उसमें क्या होता है, जो डी कक्षक वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा बी है वो क्या है, सत्य नहीं है। अब सी क्या है, ये एक अधातु है। तो हमें पता है जो पी ब्लॉक के जो सभी तत्व होते हैं, उप धातु को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, अधातु। तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो भी क्या होगा, अधातु होगा, क्योंकि ये भी एक पी ब्लॉक का तत्व है। डी क्या है, इसका आणविक आकार छोटा होता है। तो हमें पता है ऊपर से नीचे जाने पे हमारा जो आकार है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा नाइट्रोजन है उसके आकार क्या होगा, सबसे ज्यादा छोटा हुआ। तो एन आणविक होता है। तो हमें बताना है कि नाइट्रोजन के लिए सत्य नहीं है। तो जो हमारा बी विकल्प है कि डी कक्षक उपस्थित है, जबकि हम जानते हैं डी एन में जो नाइट्रोजन है हमारा डी अनुपस्थित होता है। तो जो विकल्प बी है वो हमारा सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।